बोल न्यूज की हकीकी सहाफत साद रफीक को खटकने लगी। अमेरिका में पाकिस्तानी होटल को फरोख्त करने की खबर क्यों दी? न्यूज ब्रेक करने पर नून लीगी क़यादत अपनी असलियत पर उतर आई। वजाहत देने की बजाय बोल न्यूज पर बहतान तराशी शुरू कर दी। बोल न्यूज अपनी खबर पर कायम है, अवाम तक सच पहुंचाने की रिवायत बरकरार रहेगी। मौक़िफ़ लेने के लिए बोल न्यूज का ख्वाजा साद रफीक से बार बार राबता, ट्वीट तो कर दिया मगर अपना दिफा न कर सके। ये मेरी नज़र में नहीं बिकनी चाहिए। ये मुल्क का असासा है। मैं आज भी कहूँगा कि अगर ये असासा बच सकता है तो उसको बचाया जाए। रूज़वेल्ट होटल पाकिस्तान का असासा है, नीलामी मुल्क के मफाद में नहीं। साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की बोल न्यूज से गुफ्तगू। अली जैदी ने कहा साद रफीक और उनकी पार्टी झूठ के पलंदे पर खड़े हैं। जब भी ये इक़्तिदार में आए इन्होंने तबाही की। सदियों तक रेवेन्यू देने वाले असासे पास रहने चाहिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ। लाहौर जौहर टाउन धमाकों में भारत के मुलव्वस होने के सबूत। वजारत दाखिला ने आलमी बरादरी के लिए डोजियर तैयार कर लिया। हिना रब्बानी खर आज सफीरों को ब्रीफिंग देगी। अहम ममालिक के सफीर दफ्तर खारिजा मधु, 30 से ज्यादा सफीर ब्रीफिंग में मौजूद होंगे। की डेट है और उसके ऊपर भी खान साहब ने बात की है। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा इज्तिमा होगा और पूरे लाहौर से रैलीज निकलेंगी और सिर्फ पंजाब के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अंदर ये इज्तिमा किया जाएगा और स्क्रीन्स के जरिए खान साहब का खिताब दिखाया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ कब तहलील होंगी? इमरान खान की जेर सदारत ज़मान पाक इजलास में फैसला हो गया। हमाद अजहर के मुताबिक लिबर्टी चौक में 17 दिसंबर को पार शो होगा। जराए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई असम्बलियां तोड़ने का ऐलान करेंगे। बीस दिसंबर से कबल पंजाब असम्बली की तहलील की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। इमरान खान की अरकान असम्बली के इजलास में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग काफ असम्बली की तहलील के मामले पर एक पेज पर है, उसे फैसले से आगाह कर दिया। हमारी सियासत मुल्क से बालातर नहीं। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में एहतजाज। लाहौर समेत कई शहरों में रैलियां। असद उमर ने कहा पिछले 8 माह में जो महंगाई हुई उतनी मुल्क की तारीख में नहीं हुई। 1971 के बाद ऐसा चैलेंज नहीं देखा जो आज दरपेश है। मुल्क सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है। करप्शन पर किसी सूरत मुआफी नहीं होनी चाहिए। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तरमीम उस असम्बली ने की जो मुकम्मल ही नहीं। जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा नैब तरमीम से फायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ। क्या ऐसी सूरत हाल में अदलिया हाथ बांध कर तमाशा देखे? नैब तरमीम को बगैर बहस जल्दबाजी में मंजूर किया गया। अदालत से बाहर वावेला और अदालत में ताखीरी हरबे। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में नून लीग ने एक बार फिर मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं 2 से 3 हफ्तों में केस का फैसला कर देंगे। कप्तान के वकील अली जफर ने कहा इमरान खान ने 20% अदायगी के बाद तोहफे हासिल किए, चालान की कॉपी फराहम की है। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद सर्किट बेंच ने पुलिस और FIA को आजम सवाती के खिलाफ दर्ज मुकदमात में 11 जनवरी तक गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने सिंध हुकूमत, IG सिंध, DIG हैदराबाद और FIA हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी आजम सवाती के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अरशद शरीफ की स्पेशल GIT का तीसरा इजलास। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अरकान से मुलाकात। बयानात कलमबंद करने के लिए फहरिस्त मुरतब कर ली गई। अरशद शरीफ की वालिदा से उनकी खराबी सेहत के बायस मुलाकात ना हो सकी। मुल्क में मुआशी बहरान संगीन। पाकिस्तानी सिफारतकार और स्टाफ को 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली।
हुकूमत ने गैर मुल्की एयरलाइंस के भी $225 मिलियन रोक लिए। बलूचिस्तान हुकूमत में शदीद माली बहरान, इस माह की तनख्वाहों के भी पैसे नहीं। ज़राए के मुताबिक खजाने में सिर्फ 4 करोड़ 75 लाख रुपए रह गए। बूरेवाला में शादी की खुशियां गम में तब्दील हो गईं। थाना गग्गू मंडी की हदूद में मेहंदी की तकरीब में फायरिंग, दूल्हे का रिश्तेदार 12 साल लड़का जा बहक। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची में सर्दी आ नहीं रही बल्कि आ गई है। सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। बलूचिस्तान में रात और सुबह के औकात में शदीद सर्दी, बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। लंदन में सख्त सर्दी से निज़ामे जिंदगी मफलूज, एयरपोर्ट्स हुक्म का इंतबाह। इंग्लैंड फ्लाइट्स ऑपरेशन, मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाजों का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तानी फिल्म कमली की बड़ी कामयाबी, यूरोपीय फिल्मी मेले में कमली चलेगी। सरमद खोसट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपनी फिल्म एक और कामयाबी का ऐलान कर दिया। एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें बेहद खुशी है कि बिलाखिर उनकी फिल्म कमली यूरोप के एक फिल्मी मेले IFFR में स्क्रीन की जाएगी। और बेदिली क्या, यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। शायरी से दिल में उतर जाने वाले, अपने शेरों से अमर हो जाने वाले जॉन एलिया के परिस्तार आज लफ्जों के शहंशाह का 51वां जन्मदिन मना रहे हैं। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। खबर आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में न हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।